तो दोस्तों आज की वीडियो का मेरी का टॉपिक है कि हमें राहु का जो रत्न है, जो गोमेद रत्न है, वो कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। ये दोस्तों आज आपको मैं प्रूफ के साथ दो चार्ट के माध्यम से बताने वाला हूँ कि आप कभी भी राहु का रत्न धारण ना करें, चाहे वो आपकी उच्च की ही राशि में बैठा है, अपने ही घर में बैठा है, चाहे वो 3, 6, 11वें घर में बैठा है। क्योंकि माना जाता है कि अगर राहु तीसरे छठे या 11वें घर में बैठा होता है तो बहुत अच्छे फल है, तब भी आप राहु का रत्न धारण ना करें। तो दोस्तों ये आपको आज मैं प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। सबसे पहला सवाल ये है कि राव जो रत्न होता है वो हम क्यों धारण करते हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि रत्न हम क्यों धारण करते हैं। तो दोस्तों रत्न का सिर्फ एक काम होता है, वो आपको मैं पहले भी काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ। रत्न सिर्फ एक काम करता है, वो सिर्फ उस ग्रह का जो बल है। बल क्या होता है, देखो अगर आप अपनी कुंडली देखोगे तो आपकी कुंडली में जो ग्रह बैठा होता है उसके साइड में एक नंबर लिखा होता है। वो नंबर क्या होता है, वो उसका बल होता है, उसकी डिग्री होती है कि वो आपको ग्रह कितनी मात्रा में फल देगा। मान लो कोई आपका ग्रह, मान लो आपका बुध ग्रह कन्या राशि में बैठा, अपने घर में बैठा, उच्च का बैठा है, तो मैं आपको बोल दूं कि बुध आपको बहुत ही अच्छे फल देगा, लेकिन वो कितनी मात्रा में देगा उसके वो देखने के लिए उसकी मुझे डिग्री देखनी पड़ेगी। और कोई भी ग्रह की जो डिग्री होती है वो 0 से लेके 30 डिग्री होती है। यानी कि अगर ग्रह 0, 1, 2, 3 डिग्री का है वो कम बलशाली है, 27, 28, 29 डिग्री का है वो कम बलशाली है, यानी कि अच्छे फल देगा जरूर लेकिन कम मात्रा में देगा। तो रत्न दोस्तों सिर्फ एक काम करता है, वो उस ग्रह की जो डिग्री कम है उसे बढ़ा देता है। सिर्फ एक काम करता है, उसकी डिग्री बढ़ानी है। इसने ये नहीं करना कि उसका उसका स्वभाव चेंज कर देगा। इसका मतलब ये नहीं कि राहु आपका मतलब खराब बैठा है तो आपने रत्न धारण कर लिया गोमित तो राहु अच्छे फल देना शुरू कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। उसने सिर्फ एक काम करना है। देखो दोस्तों किसी भी ग्रह को अगर हमने उसे सही करना है, उसे प्रसन्न करना है, तो वो हम ज़्यादातर 3 उपाय करते हैं। 3 उपाय कौन कौन से हैं, जहाँ तो हम उसका रत्न दान करते हैं, या फिर उसका दान करते हैं, या मंत्र जाप करते हैं। तो दोस्तों देखो रत्न जो रत्न होता है वो सिर्फ एक काम करता है, जो आपको मैं बता चुका हूँ, वो सिर्फ उसका बल बढ़ाता है। यानी कि अगर उसकी डिग्री कम है, जैसे कि 0, 1, 2 डिग्री है या 27, 28, 29 डिग्री है, तो उसने उसे 12 डिग्री से लेके 18 डिग्री के बीच कर देना है। जैसे अगर आप इसका राहु का रत्न दान करोगे तो राहु का रत्न धारण करने से उसका सिर्फ बल बढ़ेगा। बल मतलब उसकी जो डिग्री है वो बढ़ेगी, चाहे वो डिग्री नकारात्मक है चाहे सकारात्मक है। क्योंकि देखो किसी भी ग्रह का हम अगर रत्न धारण करते हैं तो वो दोनों प्रकार की उसकी जो डिग्री है बढ़ जाती है। जैसे आपने मान लो राहु का रत्न धारण कर लिया तो राहु की नकारात्मक डिग्री भी बढ़ेगी और सकारात्मक डिग्री भी बढ़ेगी। दूसरा उपाय होता है दान का। दान क्या होता है, ये बल कम कर देता है। मान लो राहु आपको कष्ट दे रहा है तो उसकी डिग्री है 12 डिग्री, तो अगर आप लगातार राहु की वस्तु का दान करोगे तो उसकी जो डिग्री है वो 0 डिग्री चली जाएगी, यानी कि उसकी तरफ से आपको कम कष्ट मिलेगा। और जो तीसरा उपाय होता है वो है मंत्र जाप। ये दोस्तों मैंने लिख रखा है कि ये 1000 काम करता है। क्योंकि देखो मैं अपनी सभी वीडियो में बार बार ये कहता हूँ कि किसी भी ग्रह को अगर प्रसन्न करना है तो वो सबसे बेस्ट उपाय उस ग्रह का सिर्फ मंत्र जाप है, उसका बीज मंत्र है। क्योंकि दोस्तों देखो चाहे ग्रह आपका नीच राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, उच्च राशि में बैठा है, मार्केश है, योग कारक है, लग्नेश है, बलहीन है यानी कि उसकी डिग्री भी कम है, वक्री होकर बैठा है, पाप कत्री योग में बैठा है, जैसी मर्जी कंडीशन में बैठा है, अगर आपने उसे सही करना है वो सिर्फ मंत्र जाप ही है। क्योंकि देखो रत्न सिर्फ एक काम करता है, वो उसका सिर्फ बल बढ़ाएगा, चाहे वो नीच राशि में बैठा है चाहे उच्च राशि में बैठा है, चाहे मार्केश है चाहे योग करके, उसने उसका बल बढ़ाना है। दोनों तरफ से बल बढ़ाएगा, योग यानी कि सकारात्मक बल भी बढ़ाएगा और नकारात्मक बल भी बढ़ाएगा। दान सिर्फ एक काम करता है, वो उसका बल कम कर देगा। चाहे ग्रह उच्च का बैठा है, आपका अच्छे बल दे रहा है, अगर आप उसका लगातार दान करोगे तो उसके अच्छे बलों में कमी आएगी। लेकिन दोस्तों सिर्फ मंत्र जाप एक ऐसी चीज़ है जो सभी काम करेगा। उसका बल भी अच्छा बल भी बढ़ाएगा, उसके नकारात्मक बल को कम भी करेगा। अगर पापकत्री योग में नीच राशि में बैठा है तब भी उसे अच्छा करेगा। तो अभी सवाल ये है कि हम राहु का रत्न क्यों ना धारण करें। देखो दोस्तों दोस्तों यहाँ पे मैंने 3 चार्ट बना रखे हैं। क्योंकि देखो दोस्तों सब कोई भी ग्रह अगर सबसे ज़्यादा अच्छे फल देता है वो तो जहाँ तो अपने घर में देता है या फिर अपनी उच्च राशि में बैठा है। तो यहाँ पे देखो राहु 3 चार्टों में अपनी उच्च राशि में बैठा है। क्योंकि देखो राहु की जो उच्च राशियाँ हैं वो कई ज़्यादातर वृष राशि भी उच्च की मानी गई है और मिथुन राशि भी उच्च की मानी गई है। मान लो यहाँ पे देखो राहु आपका वृश्चिक लगन की कुंडली है वृष राशि में, यानी कि ये 2 नंबर लिखा है, यहाँ पे उच्च का होके बैठा है। तो उच्च का मतलब ये यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे फल देगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि राहु जिन चीज़ों का कारक है वो यहाँ पे मैंने लिख रखी है, वो आपको मैं बाद में बताता हूँ। देखो राहु जिन चीज़ों का कारक है उससे रिलेटेड आपको खराब फल भी जरूर मिलेंगे।
अच्छे फल भी जरूर मिलेंगे लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं, क्योंकि देखो सातवें घर से विवाह का सुख देखते हैं, पत्नी का सुख देखते हैं। तो राहु क्योंकि देखो यहाँ पे तलाक का कारक है, और ये जो सातवां घर है ये तलाक का कारक है। सातवें घर से तलाक भी देखते हैं, विवाह का सुख भी देखते हैं, पत्नी का सुख भी देखते हैं, पत्नी का रंग रूप भी देखते हैं और तलाक भी देखते हैं। तो दोनों यहाँ पे बैठे हैं, जिसकी वजह से चाहे राहु यहाँ पे उच्च का बैठे है तो जातक का तलाक करा सकता है। अगर यहाँ पे देखो राहु की डिग्री 6 है, तो आपने किसी ने बोल दिया कि राहु की तो आपका उच्च का बैठे है, तो आप इसका रत्न धारण कर लो गोमित। गोमत क्या करेगा, राहु की जो 6 डिग्री है उसने यहाँ से उसको 12 डिग्री और 18 डिग्री के बीच में कर देना, यानी कि उसका बल बढ़ा देना है राहु ने, रतन ने। जो आप गोमत रत्न धारण करोगे वो उसका सिर्फ बल बढ़ाएगा, जो आपको मैं बार बार बता चुका हूँ। जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे राहु आपका तलाक करा देगा। दूसरे चार्ट के माध्यम से देखते हैं। देखो राहु यहाँ पे मिथुन राशि में, क्योंकि मिथुन राशि में भी राहु उच्च का माना गया है, यहाँ पे बैठा है 7 डिग्री का। तो यहाँ पे भी देखो क्या करेगा, माता के सुख में कमी करेगा, माता को बीमार करेगा या माता की उम्र को कम करेगा। डिग्री 7 है, मान लो यहाँ पे आपने इसका राहु का जो रत्न है गोमेद धारण कर लिया, तो गोमेद धारण करने से क्या होगा, यहाँ पे उसकी जो डिग्री 7 लिख रखी है वो हो जाएगी 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच। यानी कि जो पहले यहाँ पे दे रहा था फल 25%, वो अभी देगा 100%, जिसकी वजह से क्या होगा, माता के सुख में कमी करेगा, जातों को घर से दूर लेके जाएगा, माता की उम्र को भी कम करेगा, या फिर माता को बीमार करेगा, मकान वाहन संबंधी परेशानियाँ आएंगी। तीसरे चार्ट के माध्यम से देखते हैं। देखो मान लो क्योंकि राहु की जो कन्या राशि है, यहाँ पे देखो 6 नंबर लिखा कन्या राशि में बैठा है, जो कि कहा जाता है कि राहु की खुद की राशि, खुद का घर कहा जाता है। तो यहाँ पे इसकी डिग्री 8 है, तो आपने इसका कर लिया यहाँ पे रतन धारण कि राहु तो आपका मतलब अपने घर में बैठा आपको अच्छे फल देगा, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि 5वें घर से देखते हैं संतान का सुख। तो यहाँ पे जातक को पुत्र संतान संबंधी काफ़ी परेशानियाँ आएंगी, पुत्र संतान काफ़ी विलंब से होगी, यहाँ तो होती नहीं, वो भी बुध की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी। अगर हो भी गई तो पुत्र संतान के बाद भी, होने के बाद भी जातक की उसके साथ बहुत ही कम बनेगी, और पुत्र संबंधी भी परेशानियाँ आती रहेंगी, पुत्र बीमार रहेगा, पुत्र नलायक रहेगा। तो देखो क्योंकि जो राहु राहु की अ, राहु जिन जिन चीज़ों का कारक है वो क्या है, माया का कारक है, भ्रम, शक, वहम, अविश्वास, दुविधा, धोखा, छल कपट, उलझन, यादू, पखंड, आडंबर, विष, नशा, जो सूखे नशे होते हैं जैसे कि तंबाकू, चरस, गांजा आदि। इसके अलावा कूड़ेदान, अपराध, जासूसी, जाली काम, नकल, फंदा, नाग, हार्ट अटैक, दुर्घटना, चर्म रोगी, रिश्वत, दलाली, ब्याज, ठगी, घोटाला, तलाक, तंत्र टोटके, भूत प्रेत, ऊपरी हवा, रहस्यमय रोग, कैंसर, ट्यूमर, दाद, विधवा, बुरी आदतों का देना, पैरों के रोग, पागलपन। दोस्तों ये बहुत ही कम चीज़ें मैंने लिख रखी हैं, क्योंकि ऐसी हजारों चीज़ों का राहु कारक है जो समाज में अनलीगल है। अगर आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे तो ज़्यादा, जितनी भी ज़्यादा बीमारियों का कारक है वो राहु है। तो देखो अभी बात ये है कि मान लो यहाँ पे देखो राहु अभी 6 डिग्री का बैठा है, क्योंकि अपने घर में बैठा है, तो मान लो इसका हमने बल बढ़ाना है तो वो कैसे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे इसका अगर, क्योंकि देखो रत्न धारण करने से उसका दोनों तरफ का बल बढ़ता है, नकारात्मक बल भी बढ़ता है और सकारात्मक बल भी बढ़ता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ उसका सकारात्मक बल बढ़ाएं यहाँ पे, तो आप सिर्फ उसका मंत्र जाप करें दोस्तों, जो कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि मंत्र जाप एक ऐसी चीज़ है जो सभी काम करती है। वो उसका बल भी बढ़ाएगी, उसका नकारात्मक बल कम भी करेगी, सकारात्मक बल बढ़ाएगी भी, उसे अच्छा भी करेगी, चाहे जैसी मर्जी कंडीशन में बैठे है। तो तभी आपको मैं बार बार यही कहता हूँ कि राहु का रत्न कभी भी धारण ना करें, क्योंकि राहु का रत्न ये नहीं कि उसका स्वभाव चेंज हो जाएगा। क्योंकि देखो काफ़ी पंडित किसी के ऊपर नीच के राहु की महादशा, क्योंकि यहाँ पे तो अभी मैंने उच्च के जो तीनों चार्ट के माध्यम से आपको बताया वो उच्च के हैं राहु। अगर मान लो राहु लगन में बैठे, नीच राशि में बैठे, तो आपने इसका रत्न धारण कर लिया तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान करेगा आपको, क्योंकि राहु की जो नीच राशि हैं वो वृश्चिक राशि है, धनु राशि है। अभी तो फिर भी आपको मैंने उच्च के राहु के हिसाब से आपको जो फलादेश बताया है वो भी इतना खराब फल दे रहा है। अगर आप नीच की राशि की या शत्रु राशि में मार्किश, फिर तो आप बहुत ही ज़्यादा कष्ट मिलेगा रत्न दान, क्योंकि रत्न आपको मैं बता चुका हूँ ये सिर्फ, इसने उसका सिर्फ बल बढ़ाना है, उसका दोनों तरफ का बल बढ़ाएगा, उसका नकारात्मक बल भी बढ़ाएगा, सकारात्मक बल भी बढ़ाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि राहु का आपने रत्न धारण कर लिया, राहु आपको बुरे फल दे रहे तो वो अच्छे फल देना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसने सिर्फ उसका बल बढ़ाना है, क्योंकि मैंने देखा है कि किसी के ऊपर राहु की महादशा चल रही है तो पंडित बोल देते हैं कि आप राहु का गोमूत्र रत्न दान कर लो। उनको यही नहीं पता कि गोमूत्र रत्न दान क्यों करते हैं। तो
दोस्तों अगर आपको कोई मेरी बात समझ नहीं आ रही, आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ भी सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों सिर्फ राहु की बात नहीं है, सिर्फ गोमती रत्न की बात नहीं है। आप किसी भी रत्न, कोई भी रत्न धारण करोगे, चाहे वो सूर्य ग्रह का रत्न है, चाहे बुध ग्रह का रत्न है, उसने सिर्फ उस ग्रह का बल बढ़ाना है। दोनों तरफ का बल बढ़ेगा, नकारात्मक बल भी बढ़ेगा और सकारात्मक बल भी बढ़ेगा। तो दोस्तों अगर आपने राहु का गोमित्र रत्न धारण कर रखा है तो आप प्लीज़ उसे उतार दें। यहाँ पे बात सिर्फ राहु की नहीं है, राहु केतु दोनों की है, क्योंकि दोनों का अपना कोई घर नहीं है। जहाँ ये बैठते हैं, जिस राशि में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उसी का फल दिखाना शुरू कर देते हैं। अगर आपने राहु का भी या केतु का भी, दोनों का लहसुनिया रत्न भी पहन रखा है, तो वो आप जरूर उतार दें। हाँ, अगर बल बढ़ाना है तो सिर्फ उसका मंत्र जाप करें, राहु का मंत्र जाप करें। राहु का मंत्र है ओम राम राहवे नमः। केतु का मंत्र है ओम केम केतवे नमः। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से अपना पूरा जोर दे दिया है कि आपको ये बात समझ आ जाए। हाँ, अगर आपको फिर भी मेरी बात समझ नहीं आ रही तो आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ भी सकते हैं, या फिर अगर आपने अपनी कुंडली दिखानी है तब भी आप मुझे व्हाट्सअप करके अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक पे, ताकि दूसरे लोगों के पास ये जानकारी ज़रूर पहुँच सके जिन्होंने राहु के रत्न धारण कर रखे हैं, जहाँ जिनको ये गलतफहमी है कि राहु का रत्न धारण करने से उसका स्वभाव भी चेंज होता है, उनको ये ज़रूर वीडियो शेयर करें। और अगर आपने ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।